बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। जीआईसी लेक्चरर मेंस उर्दू के सिलेबस में एक टॉपिक है उर्दू और हिंदी का बाहमी रिश्ता। इस टॉपिक से एक सवाल बन सकता है कि उर्दू और हिंदी के बाहमी रिश्तों पर इजहार ख्याल कीजिए, जिसका जवाब आज हम अपनी इस क्लास में देंगे। साथ ही साथ एक और सवाल बन सकता है कि उर्दू और खड़ी बोली में क्या रिश्ता है, तो उस सवाल का जवाब भी हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो इन दो सवालों का जवाब आपको मिलेगा। आखिर तक देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ठीक है। हमारी वीडियो बहुत आसान ज़बान में और सादा और सलीस ज़बान में होती हैं, तो उम्मीद है आप इसको आखिर तक देखेंगे तो आपको पसंद आएंगी। चलिए, उर्दू और हिंदी के आपसी रिश्तों पर इजहार ख्याल कीजिए, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका जवाब आप कैसे देंगे? पहले तो आप लिखेंगे डायरेक्ट टू द पॉइंट कि उर्दू और हिंदी का बाहमी रिश्ता लिसानी, तारीख़ी और सकाफ़ती एतबार से इंतहाई गहरा और जुड़वा बहनों जैसा है। अगरचे आज दोनों को अलग अलग ज़बानों के तौर पे देखा और लिखा जाता है, लेकिन बुनियादी सतह पर यह एक ही ज़बान के दो मुख्तलिफ उसलूब यानी कि स्टाइल हैं। एक ही भाषा है, बस लिखावट दो है। अब ये बात आपने कह दी कि उर्दू और हिंदी में बहुत ज़्यादा मुमासलत है। इस बात को साबित करने के लिए आप एक कोटेशन यहाँ पे डाल दीजिए, बकौल ज्ञानचंद जैन। अब जैन साहब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये बात बहुत ज़्यादा अहम है, इसको आप ज़रूर लिखिएगा। ये कहते हैं कि जितना गहरा रिश्ता उर्दू और हिंदी में है, शायद दुनिया की किसी दो ज़बानों में नहीं है। दोनों की बुनियाद, डोल और कैंडा बिल्कुल एक हैं। यानी कि उर्दू और हिंदी में जो रिश्ता है उससे मुताल्लिक ये स्टेटमेंट ज्ञानचंद जैन का बहुत ज़्यादा अहम है, याद कर लीजिए। आगे इस रिश्ते को और ज़्यादा वाज़ेह करते हुए आप कहेंगे कि उर्दू और हिंदी, यहाँ पे हिंदी लफ्ज़ छूट गया है, उर्दू और हिंदी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दो रुख हैं। यह लिसानी जुड़वा बहनें हैं जिन्हें सियासी या मजहबी तवस्सुबात की बुनियाद पर अलग करने की कोशिश की गई है, वरना अवाम की सतह पर इनमें कोई दीवार हायल नहीं है। यानी कि उर्दू और हिंदी दोनों एक ही हैं, बस लिखावट में फ़र्क है। उर्दू का रस्मुल ख़त अरबी फ़ारसी से मिलता जुलता है और हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि संस्कृत से मिलती जुलती है, बस यही फ़र्क है। ये बातें जो मैंने अभी वर्बली बोली इसको भी आप लिख सकते हैं। अब आपने कहा कि उर्दू और हिंदी में काफ़ी ज़्यादा मुमासलत है, तो उर्दू और हिंदी की जो असल है, जो असल सरचश्मा है, वो भी एक होगा। अब वो जो असल है उसकी तरफ भी आप इशारा करिए। कैसे करेंगे? आप कहेंगे कि उर्दू हिंदी दोनों हिंद आर्याई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं और इनका असल माखज़, असल सरचश्मा हिंद आर्याई के इर्तिका की तीसरी मंजिल पर शौर सेनी अपभ्रंश की सूरत में मिलता है। शौर सेनी अपभ्रंश से आपकी खड़ी बोली निकली और खड़ी बोली से उर्दू और हिंदी निकली, ठीक है। शौर सेनी अपभ्रंश से मगरबी हिंदी की 5 बोलियों में एक खड़ी बोली और खड़ी बोली से उर्दू और हिंदी निकली, ठीक है। तो इस तरह से आप कहेंगे कि उर्दू और हिंदी दोनों ज़बानें हिंद आर्याई ज़बानों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं और हिंद आर्याई ज़बानों के ख़ानदान में आपकी जो मगरबी हिंदी की एक बोली खड़ी बोली है उससे उर्दू और हिंदी दोनों का ताल्लुक़ है। 1000 ईस्वी के बाद शौर सेनी अपभ्रंश से जिन जदीद बोलियों ने इर्तिका पाया उनमें से एक खड़ी बोली है, मगरबी हिंदी की बोली है,
खड़ी बोली से ही उर्दू निकली है। एक खड़ी बोली है जो कि अपभ्रंश से जदीद बोलियों ने इर्तिका पाई, उनमें एक खड़ी बोली है। और उर्दू हिंदी का रिश्ता बराहे रास्त खड़ी बोली के साथ कायम है। ठीक है, अब आपने कह दिया कि उर्दू और हिंदी का रिश्ता खड़ी बोली से कायम है, तो ये बात साबित करिए। कैसे करेंगे? आप पहले उर्दू के मुतालिक कहेंगे कि मसूद हुसैन खां, शौकत सब्ज़वारी और ज्ञान चंद जैन जैसे बुलंद पाया मुहक्किकीन ने उर्दू की असल खड़ी बोली को ही करार दिया है। अगर मज़ीद तफसीलात से लिखना चाहते हैं तो मसूद हुसैन खां की किताब मुक़द्दमा तारीख़ उर्दू का हवाला दीजिएगा, और शौकत सब्ज़वारी की किताब का भी, लिसानियात से मुतल्लिक़ जो किताब है उसका भी हवाला दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे मुहक्किकीन ने उर्दू की असल खड़ी बोली को ही करार दिया है, और हिंदी का ताल्लुक़ भी हिंदी के माहिरीन ने यही कहा कि खड़ी बोली से है। लिहाजा हम बजा तौर पर ये कह सकते हैं कि उर्दू और हिंदी दोनों की माँ खड़ी बोली है, यानी उर्दू और हिंदी दो सगी बहनें हैं। ठीक है, अब दोनों के जो आपसी रिश्ते हैं उसको मज़ीद वाज़े करने के लिए आप इसके लिसानियाती ढांचे से मुताल्लिक़ बात करेंगे। कहेंगे कि उर्दू हिंदी के दरमियान मुश्तरक रिश्ता का सबसे नुमायाँ इजहार इनके लिसानियाती ढांचे से होता है। उर्दू और हिंदी दोनों ज़बानों के मुसव्वतों की बुनियाद खालिसतन हिंद आर्याई लिसानी रवायत पर मबनी है, और इन दोनों ज़बानों में मुसव्वतों की सतह पर मुकम्मल इश्तिराक है, यानी सौती आवाज़ों के एतबार से भी उर्दू हिंदी में हद दर्जा मुमासलत है। साथ ही दोनों ज़बानों के कवायद में दोनों ज़बानें कवायदी और लफ्ज़ियाती सतह पर भी आपस में बहुत ज़्यादा मुश्तरक हैं, कामन हैं। तो इस तरह से आपने उर्दू और हिंदी में क्या रिश्ता है ये आपने बता दिया कि एक तो इसका असल खड़ी बोली है, और दूसरा ये कि इनमें ग्रामेटिकल सिमिलरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, यानी कवायदी मुमासलत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और आपने एक दो अक़वाल भी पेश किए और अपनी बात भी रखी। आप ये कौल जो है ज्ञानचंद जैन का ज़रूर कोट करिएगा। ठीक है, उसके बाद आप खुलासा कलाम लिख के अपनी बात को कंक्लूड कीजिएगा कि खुलासा कलाम यह है कि उर्दू और हिंदी का रिश्ता दरअसल तनव्वु में वहदत की बेहतरीन मिसाल है, अनेकता में एकता। ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बेहतरीन मिसाल है। ये दोनों ज़बानें बर्र सग़ीर हिंद पाक की मुश्तरका गंगा जमनी तहज़ीब की रूह हैं, अगरचा रूह हैं, यहाँ से फुल स्टॉप है। अब गंगा जमनी तहज़ीब की रूह हैं, ये आपने जाना। अब आप महात्मा गांधी का भी यहाँ पे नज़रिया पेश कर सकते हैं कि महात्मा गांधी चाहते थे कि मुसलमान हिंदी पढ़ें और हिंदू उर्दू पढ़ें, ताकि ये दोनों हिंदुस्तानी ज़बानें फ़रोग़ पाएँ। तो आप उस बात को भी लिख के इस सवाल को कंक्लूड कर सकते हैं महात्मा गांधी को कोट करके कि महात्मा गांधी ने इस मुश्तरका ज़बान को हिंदुस्तानी का नाम दिया, और उनका ख़याल था कि हिंदुस्तान की कौमी ज़बान ऐसी होनी चाहिए जो न खालिस फ़ारसी ज़दा हो न ही खालिस संस्कृत ज़दा हो, बल्कि उर्दू और हिंदी का हसीन इम्तिज़ाज हो, ताकि आम आदमी इसे आसानी से समझ सके। यानी कि गांधी जी चाहते थे कि मुसलमान हिंदी पढ़ें और हिंदू उर्दू पढ़ें। तो उर्दू और हिंदी में क्या रिश्ता है, मेरे ख़्याल से 250 अल्फाज में आपने समझ लिया। हो सकता है कि ये सवाल 150 लफ्ज़ में पूछ दे, तो आप इसको मुख्तसरन लिख सकते हैं। अब यहाँ से दूसरा सवाल बनता है कि उर्दू और खड़ी बोली में क्या रिश्ता है। तो चलिए उस सवाल का जवाब देते हैं। उर्दू एक जदीद हिंद आर्याई ज़बान है जिसका बुनियादी ढांचा तैयार करने में खड़ी बोली ने अहम रोल अदा किया है। उर्दू और खड़ी बोली का रिश्ता माँ बेटी का है। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि उर्दू और खड़ी बोली का रिश्ता माँ बेटी का ये किसका कौल है।
जिनका कॉल है उनका नाम भी आप मेंशन करते हुए चलेंगे तो आपका जवाब ज़्यादा मुस्तनद और ऑथेंटिक होगा। खड़ी बोली जो दिल्ली और गिरदो नवाह की मकामी ज़बान है, उर्दू की बुनियाद और असास है। उर्दू ने अपनी कवायद, साख्त और बुनियादी अल्फाज खड़ी बोली से ही लिए हैं। बेशतर माहिरीन लिसानियात बशमूल सुनीति कुमार चटर्जी, मसूद हुसैन खां और ज्ञान चंद जैन इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि उर्दू की असल खड़ी बोली है। आगे हम मसूद हुसैन खां और ज्ञान चंद जैन के अक़वाल भी कोट करेंगे। दिल्ली और नवाए दिल्ली में राइज ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और खड़ी बोली के असरात उर्दू में पाए जाते हैं, लेकिन क़वायदी नुक्ते नज़र से उर्दू की साख्त खड़ी बोली की साख्त है। ख़ुसूसन अब जो दोनों कामन क्वालिटीज़ हैं उर्दू और खड़ी बोली में, उसको यहाँ पे वाज़ेह किया जा रहा है। ख़ुसूसन ज़मायर, सिफ़ात, अस्मा और अफ़आल वगैरह खड़ी बोली से माखूज़ हैं। उर्दू में जो ज़मीरें हैं, सिफ़त हैं, अस्मा हैं, अफ़आल है, ये खड़ी बोली से ही माखूज़ हैं। खड़ी बोली की तरह उर्दू के ज़मायर, सिफ़ात, अस्मा और अफ़आल वगैरह पर आ पर ख़त्म होता है। जैसे मगरबी हिंदी की बोलियां दो ग्रोहों में है ना, ऊ पे और आ पे ख़त्म होने वाली, तो उसमें जो खड़ी बोली है वो आ पे ख़त्म होती है और उर्दू में भी ऐसा ही होता है। चुनांच उर्दू का कैंडा और ढांचा खड़ी बोली से माखूज़ है। अब आपने 2-3 नाम माहिरीन लिसानियात के गिनाए थे जिन्होंने उर्दू की असल खड़ी बोली को करार दिया था। अब उनकी राय भी आप मेंशन करते हुए चलेंगे। जैसे प्रोफेसर मसूद हुसैन खां ने अपनी मारिकतुल आरा किताब, अब किताब का नाम लिखेंगे तो और इसको मुम्तहिन को लगेगा, एग्ज़ामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चा पढ़ा लिखा है, उसको किताब का हवाला भी दे रहा है, तो हवाला देने से आपका जवाब मुस्तनद होता है। तो उन्होंने अपनी किताब मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू में ये बात साबित की कि उर्दू का ढांचा कदीम दिल्ली की 4 बोलियों हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा और कन्नौजी के इख्तिलात से बना, लेकिन इसमें गलबा खड़ी बोली का है। वो कहते हैं कि उर्दू दिल्ली और उसके गिरदो नवाह की बोलियों पर मबनी है और इसका असल मंबा खड़ी बोली है। वो कहते हैं, अब इनका एक कौल, मसूद हुसैन खां का एक कौल बहुत मशहूर है, इसे आप कोट कर देंगे। ये अक़वाल जो मैं कोट कर रहा हूँ मुतअद्दिद बार इम्तिहानात में पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि कदीम उर्दू की तश्कील बराह रास्त 2 आबा की खड़ी बोली और जमुना पार की हरियाणवी के असर हुई, ये किसका कौल है? तो मसूद हुसैन खां का है। तो कदीम उर्दू की तश्कील बराह रास्त उर्दू की खड़ी बोली, देखो खड़ी बोली आ रहा है ना, और हरियाणवी के असर से हुई, ये बात भी मसूद हुसैन खां कहते हैं। अब मसूद हुसैन खां की बात की तायीद शौकत सब्ज़वारी, ज्ञानचंद जैन भी करते हैं। अब ज्ञानचंद जैन और शौकत सब्ज़वारी का एक एक कौल आप कोट कर देंगे। बकौल शौकत सब्ज़वारी उर्दू खड़ी बोली से तरक्की पाकर बनी, जिसकी बाबत अर्ज़ किया जा चुका है कि वह दिल्ली और मेरठ के नवाह में बोली जाती थी। तो यहाँ पे आपने शौकत सब्ज़वारी का भी कौल दे दिया, लिख दिया, जिससे उर्दू और खड़ी बोली का रिश्ता क्या है पता चल रहा है। इस ज़िम्न में आप ज्ञानचंद जैन की बात करेंगे। वो लिखते हैं कि उर्दू की असल खड़ी बोली और सिर्फ खड़ी बोली है। खुलासा कलाम के तौर पे 1-2 लाइन लिख के आप पूरा जो आपका सवाल है ख़त्म करेंगे कि खुलासा कलाम ये है कि उर्दू और खड़ी बोली का रिश्ता रूह और जिस्म का है या फिर माँ और बेटी का है। उर्दू के अल्फाज चाहे अरबी, फ़ारसी या दीगर ज़बानों से आए हों, लेकिन इसका निज़ाम सर्फ़ व नहव मुकम्मल तौर पर खड़ी बोली का मरहून मिन्नत है। इसीलिए उर्दू को खड़ी बोली की अदबी और महज़्ज़ब शक्ल कहा जाता है। तो इस तरह से हमने महज 6 मिनट में उर्दू और खड़ी बोली में क्या रिश्ता है आपको बता दिया। आगे मज़ीद सवालात हम आप लोगों को कराएंगे।
कुछ सवाल जो आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगते हों आप कमेंट में लिख दिया करिए, कोशिश करेंगे कि उन्हें भी हल किया जाए। होता यह है कि मेरी मसरूफियात कुछ ज़्यादा हैं और सवाल टाइप करने में भी वक्त लगता है, तो मैं वक्त नहीं निकाल पाता। लेकिन आप जब कमेंट्स में क्वेश्चंस डालेंगे तो गाए बगाए अगर मैं कमेंट देखूंगा तो मुझे याद आएगा कि हाँ वीडियोस अपलोड करनी है। तो ज़्यादा वीडियोस चाहिए तो ज़्यादा कमेंट करो, ठीक है। गुड लक।